लोगों को डर पैदा करके और जो है भ्रष्टाचार चरम पे पहुंचा दिया। उनका खिलाफ या उनके विधि व्यवस्था पर थोड़ा भी उंगली उठाया तो वो एकदम हिटलर शाही वाला व्यवस्था है। जेल भेजने की धमकी दिया जा रहा। तमाम जो है लोगों को जो उनके विपक्ष में धमधा में जो डर और भय का राजनीतिक जो किया जा रहा था लगातार, वो अब खत्म होगा। भ्रष्टाचार अब खत्म होगा। लोग आशान्वित हैं। दिलीप यादव जी पुराने नेता हैं हमारे पार्टी के और वो स्वाभाविक है, उस क्षेत्र से पहले वो प्रतिनिधित्व भी किया। एनडीए का जो गठबंधन है वो कहाँ चला जाता है, हवा में उड़ जाएगा। 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 500 रुपया में सिलेंडर फ्री देंगे, तमाम ऐसा बात बोले। नीतीश कुमार जी और एनडीए के लोग क्या बोले? बाप घर से लाएगा, ये बोले कि नहीं बोले? और आज 1100 कर दिया पेंशन। बिहार में चुनावी साल है, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ संभावित प्रत्याशी भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए धमदाहा विधानसभा से निरंजन कुशवाहा, जो कि संभावित प्रत्याशी माने जा रहे हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे। धमदाहा में किन मुद्दों को जो लोग हैं वो ज्यादा प्राथमिकता देते हुए नजर आ रहे हैं, हम सभी सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट बिहार चैनल पर सबसे पहले आपका सर बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से देख रहे हैं धमदाहा? जिस तरीके से हम गए थे कल, वहां पर लेसी सिंह जो काफी उनका दबदबा माना जा रहा है, ऐसे में आपको किस स्तर पर देखा जाए? नहीं, आप ठीक बोले कि बहुत दबदबा है, बहुत डर है धमदाहा में। उनका डर है, उनसे लोग डरते हैं, वो डराते भी रहते हैं। यही दबदबा है। यही 25 वर्षों से तो उन्होंने किया है कि लोगों को डर पैदा करके और जो है भ्रष्टाचार चरम पे पहुंचा दिया। वो खाद्य उपभोक्ता मंत्री हैं। पूरा धमदाहा में आप घूम लीजिए, 4 किलो से ज़्यादा कोई नहीं बताएगा कि मिलता है। और वही सरकार है, धमदाहा से जीतती है। तो यही है, कोई कुछ विरोध कर दे, सड़कें बन रही है, किस तरह उसमें भ्रष्टाचार है। और कोई अगर बोल दे कि क्या एस्टिमेट है, किस तरह कर रहे हैं, थोड़ा सही करिए, तो उसको जेल भेजने की धमकी दिया जा रहा। तमाम जो है लोगों को जो उनके विपक्ष में और या राजनीतिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे उनका जो क्रियाकलाप रहा उसका थोड़ा भी विरोध किया तो उनको डराया जा रहा है। इसीलिए आप कहते हैं और सभी लोग कहते हैं कि उनका दबदबा। एक तरफ तो कह रहे हैं कि धमदाहा में जब हमने स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो कह रहे हैं कि जो लेसी सिंह है वो बहुत शानदार काम कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मतलब इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। नहीं नहीं, आप स्थानीय लोगों से बात किए होंगे तो आप अलग से थोड़ा बात करिए। लोग डरते हैं उनसे, स्वाभाविक है, लेकिन उनके अंदर जो है अंतर आत्मा की जो आवाज़ है वो जब आप अकेले जाएंगे, न्यूट्रल जाएंगे, तब लोग बोलेंगे। सभी लोग हमको कैसे क्यों डरते हैं, क्या खौफ है? हम तो बता रहे हैं ना, कोई भी उनका खिलाफ या उनके विधि व्यवस्था पर थोड़ा भी उंगली उठाया तो वो एकदम हिटलर शाही वाला व्यवस्था है उनका। उनके कार्यकर्ता, उनके लोग उसको डराने का काम करता है। कई हत्याएं हुआ धमदाहा में, प्रायोजित हत्याएं हुआ, और इसको दिखा के जो है दूसरे को डराने का काम किया जा रहा है। लगातार यही तो हो रहा है धमदाहा में। आप कहीं संभावित प्रत्याशी माने जा रहे हैं धमदाहा से, आप आरजेडी से हैं, और क्या आपके भीतर भी इस तरीके की खौफ देखा जा रहा है? देखिए, कभी इनको विपक्ष नहीं मिला 25 वर्षों में। इनको हमेशा इनके हिसाब से विपक्ष मिला। कभी कांग्रेस अलग, आरजेडी अलग लड़ी, कभी कुछ हो गया, कभी मतलब कभी नहीं मिला विपक्ष धमदाहा को। और धमदाहा के लोग बहुत पहले से ही जो है, चूँकि उनको विकल्प नहीं मिलता था और इस बार मिला है, सभी लोग क्या लगता है आपको विकल्प मिला है? एक तरफ आप ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो लोग हैं वो खौफ खाते हैं लेसी सिंह से। क्या आप जिस तरीके से उम्मीदवार बन करके क्षेत्र में जाएंगे, क्या लगता है आपको कि सपोर्ट मिलेगा लोगों को? आपको यही बात हम बता रहे थे कि हमको देखकर लोगों में एक आशा जगा है कि अब धमदाहा में जो डर और भय का राजनीतिक जो किया जा रहा था लगातार, वो अब खत्म होगा। भ्रष्टाचार अब खत्म होगा। लोग आशान्वित हैं और हम जो है सबका, सभी लोगों का समस्या और डर का जो माहौल है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे अपने आप को किस स्तर पर देख पा रहे हैं अभी? हम जनता का सेवक हैं और आशीर्वाद उनका मिलेगा
ताकत मिलेगा उस ताकत का इस्तेमाल उनके भले के लिए, उनके भलाई के लिए और उनके क्षेत्र के विकास के लिए करेंगे। क्या काम किया है आपने कि चूंकि आपको लोग एक नए उभरता चेहरा के रूप में आपको देखें? देखिए, हम कई बार किसान आंदोलन भी किए और बहुत पूरा बिहार में हम अपने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो उसमें भी खाद के रेट के संबंध में हम लोग ने आवाज़ उठाया और सरकार को मानना पड़ा। और सरकार हम लोग के बातों से प्रभावित होकर कानून भी बनाया, जीरो टॉलरेंस नीति जो लागू किया सरकार, ये हम लोगों की बातों से हुआ कि पहले खुदरा विक्रेताओं को थोक विक्रेता देता था, उगाही थोक विक्रेता से अधिकारी कर लेते थे, और फिर जब खुदरा विक्रेता को ऊंचा रेट में मिला, स्वाभाविक है किसान को तो पहला वही है जो देता है सप्लाई, किसान समझता था कि ये चोरी कर रहा है, तो और अधिकारी जब हंगामा होता था अधिकारी खुदरा विक्रेता को पर मुकदमा कर देता था। तो हम सरकार को कन्विंस किए आंदोलन के जरिए, तो सरकार ने यह कानून बनाया कि अगर किसी क्षेत्र के खुदरा विक्रेता अगर काला बाजारी करता है तो उस क्षेत्र के तमाम कृषि पदाधिकारी, उस पंचायत के पदाधिकारी, उस प्रखंड के पदाधिकारी, उस जिला के पदाधिकारी, उस कमिश्नरी के पदाधिकारी पर भी मुकदमा होगा स्वतः। ये कानून हम लोगों ने बनवाया सरकार से मिलकर। पूर्व विधायक दिलीप भी लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और सभी मुद्दों पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे देख पाएंगे आप? सभी लोग, दिलीप यादव जी पुराने नेता हैं हमारे पार्टी के और वो स्वाभाविक है, उस क्षेत्र से पहले वो प्रतिनिधित्व भी किया है, स्वाभाविक है उनको दौरा करना चाहिए और कर रहे हैं। बाकी तमाम लोग कर रहे हैं। पार्टी की टक्कर नहीं होने वाली है किससे? दिलीप यादव? किस बात की टक्कर? अब वो भी मैदान में उतरेंगे, तो मैदान में तो ही है, हम लोग एक नहीं है, हम लोग बहुत हैं, 20-25 उम्मीदवार हैं। आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? हम वही तो बात कर रहे हैं, कितना स्ट्रॉन्ग पा रहे हैं आप? ये निर्णय तो पार्टी को लेना है। लोकतंत्र में जनता जो है मालिक है और जनता की आवाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच रहा है। जनता ने अगर आपके काम को देखा होगा तो जाहिर सी बात है कि आपको वोट देने के संभावित प्रत्याशी जो हैं आपको चुनने का काम करेंगे। क्या ऐसा आपने काम किया है धमदाहा में? हम तो बताए कि हमने कृषि क्षेत्र में काम किया, हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े। हम तो कोई कभी किसी पद पे नहीं रहे, लेकिन जो जनता का मोहब्बत प्यार से जो ताकत हमको महसूस हुआ, उस ताकत का इस्तेमाल हम किए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में, और भ्रष्टाचारियों को हमने जेल तक भी पहुंचाया। चुनाव तो आपने विधानसभा का भी लड़ा था, लेकिन आप जीत नहीं पाए थे, जीत दर्ज नहीं कर पाए थे। कैसे देख रहे हैं इस बार का, क्या पूरा आपका रोड मैप देखिए, रहेगा? पहली बार था, 2015 की बात है, और उस समय भी हम उपेंद्र जी के पार्टी में थे और संभावित उम्मीदवार थे और पूरा क्षेत्र में हम लोग काम किए थे। अंत में जो है इसमें इनका भी हाथ रहा है, लेसी सिंह जी का, वो हमेशा सफल हो गई किसी न किसी तरह अपने प्रतिद्वंदी, कमज़ोर प्रतिद्वंदी को चुनने में हमेशा सफल हो गई। लेकिन इस बार वो राष्ट्रीय जनता दल है, लालू प्रसाद जी की पार्टी है, यहाँ नहीं चलने वाला कुछ। जब हम धमदाहा विधानसभा में गए थे तो लोगों का कहना था कि सब कुछ चंगा है, सब कुछ बढ़िया है। आपके हिसाब से क्या वहां पर परेशानी है, एक जो मुख्य समस्या है, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, आप अगर बोल रहे हैं कि चंगा है, तो हम नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं सब लोग। ऑन कैमरा वहां की जो जनता है धमदाहा की, वहां कल हमें, तो हम भी अभी तुरंत अगर आप चाहें तो ऑन कैमरा हम दिखा देंगे, ऑन कैमरा दिखा देंगे लोग क्या बोल रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि ये खाद्य उपभोक्ता मंत्री रहते हुए भी 1 किलो अनाज मेरा खा जा रही है। लोग बोल रहे हैं कि सभी थाना में और प्रखंड कार्यालय में जो भ्रष्टाचार लगातार बढ़ते जा रहा है, इसमें इनका कमीशन है। अगर इनका कमीशन नहीं होता तो ये जो दबदबा वाली मंत्री हैं, दबदबा वाली नेत्री हैं, तो कैसे घुसखोरी होता है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है दमदमा में? तो लोग तो ये बोल रहे हैं, और आप चाहिए तो हम आपको दिखा दें, अब आपको हम वीडियो रिकॉर्डिंग भी दे दें। तो आप किधर गई, किससे बात की, तो ये हम नहीं जानते। हम आपको कहीं हम डिमोरलाइज नहीं करना चाहते, लेकिन सच में नहीं, डिमोरलाइज की बात ही नहीं है ना। हम तो खुद जनता से सब कुछ सवाल ऑन कैमरा हम पूछते हैं, हम सभी चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो डिमोरलाइज की बात ऐसा है। आप महागठबंधन में चेहरा को लेकर के बगावत की जब बात होती है, क्या देख रहे हैं आप? ऐसा है कि कुछ लोग तो उनके पक्ष में भी होंगे, स्वाभाविक है, तो हो सकता है कि आप वहीं होंगे, वहीं गई होंगी, तो ये हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
और जब हम चुनाव लड़ रहे थे ना तो हमको भी कुछ वोट आया था, तो उतना लोग तो मेरा था, तो वो बोल दिया जो, तो वही सच नहीं हो सकता है ना। तो जनता में हम आपसे उम्मीद रखते हैं, बहुत बड़ा चैनल है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड, धमदाहा के गरीब गुरुओं को देखिए और उनसे बात करिए, क्या समस्या है लोग बताएंगे। जिस समस्या की आप बात कर रहे हैं, जब लोग इकट्ठा हुए थे वहां पर ऑटो चालक भी, सभी लोग थे। संभावित प्रत्याशी अगर आप बनते हैं, सबसे पहले क्या मुद्दा लेकर जाएंगे लोगों के बीच में? सबसे पहले निरंजन कुशवाहा हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रहा है और यही मुद्दा रहेगा कि जिस दिन अगर हमको आशीर्वाद मिला धमदाहा के जनता मालिकों से, तो भ्रष्टाचार उसी दिन से बंद होगा धमदाहा में। तेजस्वी यादव का बड़ा बड़ा पोस्टर धमदाहा में देखने को मिल रहा है, कितना उसका जो स्लोगन भी है वो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, कितना उससे लोग प्रभावित होंगे इस बार? देखिए, अब की बार गरीब गरीबों की सरकार, तेजस्वी सरकार, ये नारा धमदाहा में गूंज रहा है। ये धमदाहा की आप बात कर रहे हैं, लगातार विधानसभा क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, तो लोगों का कहना है कि इस बार 25 से 30 फिर से नीतीश की सरकार। अब आप कहाँ घूम रही हैं हमको नहीं पता, और हम भी ज़्यादा नहीं घूमते हैं, लेकिन मेरा संगठन है बिहार प्रदेश के स्तर पे, जो लोग नीतीश जी के साथ थे वो लोग आज उनके खिलाफ हैं, और ये बहुत बड़ी संख्या है। चुनाव होने दीजिए, देख लीजिएगा, ये जो एनडीए का जो गठबंधन है वो कहाँ चला जाता है, हवा में उड़ जाएगा इस बार, हवा में एकदम हर जगह, सभी जगह से रिपोर्ट। आप लोग हवा की बात कर रहे हैं और वहीं पर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो एक एक योजनाओं के तहत लोगों को साधने की कोशिश कर रही हैं, कैसे देख रहे हैं? आप बताइए कौन सा योजना? माई बहन मान योजना, माई बहन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जिसको लेकर के तेजस्वी सरकार ने बोला है नकलची सरकार बोल रही है। हाँ, तो आप तो सरकार की बात करते हैं। आज जब तेजस्वी यादव जी बोले कि 2500 रुपया माई बहन योजना के तहत हर महिलाओं को देंगे, 1500 रुपया वृद्धा पेंशन, सामाजिक पेंशन देंगे, हमारी सरकार बनेगी, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 500 रुपया में सिलेंडर फ्री देंगे, तमाम ऐसा बात बोले। नीतीश कुमार जी और एनडीए के लोग क्या बोले? बाप घर से लाएगा, ये बोले कि नहीं बोले? और आज 1100 कर दिए पेंशन, आज 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। मुख्यमंत्री जी चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि बिजली कभी फ्री नहीं होना चाहिए, आज तो वो कर दिए। तो क्यों किए? उनको पता चल गया कि लोग अब पूरा मन बना लिए तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का, इसलिए ये किए। और लोग को ये भी पता है कि इनके झांसे में नहीं जाना है। 20 साल रहे तो 400 से 500 जो है सामाजिक पेंशन आपने किए, आज जब तेजस्वी जी 1500 की बात किए तो अब 1100 कर दिए। तो लोग को पूरा, आप लोगों का रोड मैप तो छीना जा रहा है, कहीं संभावना बन रही है कि इस बार रोड मैप, जब जनता के दिल में जो बात आ गया वो आ गया, उसको कोई नहीं निकाल सकता। और जनता तेजस्वी यादव पे पूरा विश्वास करता है। पिछले चुनाव में जब तेजस्वी यादव बोले कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरी देंगे, कैसे एनडीए के लोग और बिहार के मुख्यमंत्री कैसे बोलते थे कि बाप घर से लाएगा? बिहार का 71,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा आज, 71,000 करोड़ कहाँ चला गया? ये पैसा किसका था? बिहार के गरीब गुरबों का था, और वो एक गायब हो गया। कहता है पैसा बाप घर से लाएगा। तेजस्वी जी 17 महीना उसी सरकार में रहे उप मुख्यमंत्री, और 5 लाख से ज़्यादा नौकरी दिए। तो जनता को पूरा विश्वास है कि तेजस्वी यादव जो बोलता है वो करता है, इसीलिए वहीं वोट करेंगे। और ये 71,000 करोड़ जब बिहार का गायब हो जाता है तो ये पैसा तो है बहुत। जब गरीब गुरबों की बात होती है तो पेट में दर्द होने लगता है लोगों को। कल प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे क्षेत्र का दौरा करने के लिए, कैसे देख रहे हैं? भीड़ तो इकट्ठा दिखाई नहीं दी थी। नहीं, भीड़ था। प्रदेश अध्यक्ष को आने में विलम्ब हो गया, काफ़ी विलम्ब हो गया। 4 बजे वो आए और 11 बजे से कार्यकर्ता जनता वहाँ उनके प्रतीक्षा में थे। गर्मी भी बहुत थी, तो आप हो सकता है कि लेट से गए होंगे, तो आपकी बात हम मान रहे हैं, लेकिन भीड़ काफ़ी था। 10-15 हज़ार लोग आए और आते जाते रहे। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संभावित प्रत्याशी थे, लगातार चुनावी मैदान का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ संभावित प्रत्याशी भी अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान।
जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री